नमस्कार। चलिए कल्पना करते हैं उस शुरुआती दौर की औद्योगिक दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जहां फैक्ट्रियां शोर और कह सकते हैं पूरी तरह से अफरा-तफरी से भरी थी। तो आज हम बात करेंगे उन दो दिग्गजों की जिन्होंने इस पूरी अव्यवस्था में एक व्यवस्था की नींव रखी। आज के हमारी चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि मैनेजमेंट के विज्ञान बनने से पहले हालात कैसे थे। फिर हम मिलेंगे एफिशिएंसी के वैज्ञानिक यानी टेलर से और ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्ट फेयोल से। हम इन दोनों के तरीकों की तुलना करेंगे और अंत में जानेंगे कि आखिर उनके विचार आज भी इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे दौर में जब मैनेजमेंट जैसा कोई शब्द था ही नहीं। तो फिर फैक्ट्रियां चलती कैसे थीं? बस एक ही नियम था जिसे कहते थे रूल ऑफ थंब। तो सवाल ये है कि ये रूल ऑफ थंब आखिर था क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कोई नियम नहीं, कोई तय तरीका नहीं। मैनेजर को जैसा ठीक लगता अपने अनुभव और अंदाजे से वो वैसा ही करते थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हर जगह काम करने के तरीके अलग-अलग थे और ज़्यादातर बहुत ही धीमे और इनएफिशिएंट। तो जाहिर है, इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए किसी न किसी को तो आगे आना ही था। और इसी चुनौती को स्वीकार करने के लिए सामने आए फ्रेडरिक विंसलो टेलर। टेलर के दिमाग में एक ही धुन सवार थी, हर काम को करने का एक सबसे अच्छा तरीका ढूंढ निकालना। उनके लिए फैक्ट्री का फ्लोर किसी लैब से कम नहीं था। टेलर ने खुद कहा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है ठीक ठीक ये जानना कि लोगों से क्या करवाना है और फिर ये देखना कि वो उसे सबसे अच्छे और सबसे सस्ते तरीके से करे। मतलब उनका मिशन एकदम साफ था, वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके एफिशिएंसी को आसमान पर पहुंचाना। तो टेलर का पूरा सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका था। पहला, अंदाजे की जगह विज्ञान का इस्तेमाल करो। मतलब हर काम का वैज्ञानिक विश्लेषण करके सबसे अच्छा तरीका निकालो। दूसरा, टकराव नहीं सद्भाव। मैनेजमेंट और वर्कर्स को एक टीम की तरह मिलकर काम करना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। तीसरा, व्यक्तिवाद नहीं सहयोग। टीम वर्क से ही काम सही ढंग से होगा। और चौथा, हर इंसान का विकास, हर वर्कर को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित होने में मदद करना। यही चारों मिलकर एक कमाल का एफिशिएंट सिस्टम बनाते थे। टेलर का एक सबसे हटके आइडिया था फंक्शनल फोरमैनशिप। यहाँ उन्होंने प्लानिंग और काम करने को मतलब एग्जीक्यूशन को पूरी तरह से अलग कर दिया। सोचिए जरा, एक वर्कर को एक बॉस से नहीं बल्कि 8 अलग-अलग स्पेशलिस्ट फोरमैन से ऑर्डर मिल रहे हैं। 4 प्लानिंग के लिए और 4 प्रोडक्शन के लिए। हर कोई अपने अपने काम का एक्सपर्ट था। तो टेलर ने ये सब किया कैसे? भाई, उनके पास कुछ कमाल के टूल्स थे। मेथड स्टडी, जिससे काम करने का सबसे बेहतरीन तरीका खोजा गया। मोशन स्टडी, जिससे फालतू की हरकतों को हटाया गया। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है, पता है? ईंटें जोड़ने का काम, जहां उन्होंने 18 मूवमेंट्स को घटाकर सिर्फ पांच कर दिया। जरा सोचिए कितनी बड़ी बचत हुई होगी। इसके बाद टाइम स्टडी से काम का स्टैंडर्ड टाइम तय किया गया और फटीग स्टडी से यह भी पता लगाया कि मजदूरों को कब और कितना आराम देना है। और इन सब चीजों को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने एक ऐसा सैलरी सिस्टम बनाया जहां जो ज्यादा काम करेगा, जो बेहतर काम करेगा, उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। सिंपल। तो एक तरफ जहां टेलर फैक्ट्री के फ्लोर पर अपना ध्यान लगाए हुए थे, वहीं फ्रांस में एक और जीनियस हेनरी फेयोल पूरी कंपनी के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में लगे थे। उन्हें हम ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्ट कह सकते हैं। फेयोल का सबसे बड़ा योगदान था ये समझना कि एक मैनेजर आखिर करता क्या है। उन्होंने मैनेजर के काम को 5 जरूरी हिस्सों में बांटा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग।
सच कहूं तो आज भी मैनेजमेंट की पढ़ाई इसी नींव पर खड़ी है। फ्योल ने एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ शानदार सिद्धांत दिए, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब हर कोई वो काम करे जिसमें वो स्पेशलिस्ट है। और एक बहुत ही ज़रूरी सिद्धांत था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। इसी तरह यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब था कि एक ही लक्ष्य के लिए एक ही प्लान और एक ही हेड हो। इन सब ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन को एक बहुत ही साफ सुथरा ढांचा दिया। लेकिन फेओल सिर्फ किताबी नियमों वाले नहीं थे, वो बहुत प्रैक्टिकल भी थे। उन्होंने स्केलर चेन यानी फॉर्मल कमांड चेन में एक छूट दी, जिसे गैंग प्लैंक कहते हैं। इसका मतलब ये था कि इमरजेंसी में एक ही लेवल के लोग लंबी चौड़ी फॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करने के बजाय सीधे एक दूसरे से बात कर सकते थे। ये ब्यूरोक्रेटिक देरी से बचने का एक लाजवाब तरीका था। पर फेओल की बातें सिर्फ नियमों और स्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने कंपनी के लोगों पर यानी मानवीय पहलू पर भी बहुत जोर दिया। उन्होंने इक्विटी यानी न्याय की बात की कि कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोग नौकरी ना छोड़ें, उन्हें नए आइडिया लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और सबसे जरूरी एस्प्री डी कॉर्प्स यानी टीम भावना को बढ़ावा दिया जाए। वो अच्छी तरह जानते थे कि असली ताकत मोटिवेटेड लोगों में ही होती है। तो अब हमारे सामने दो महारथी हैं, टेलर और फ्योल। दोनों का लक्ष्य तो एक ही था, इनएफिशिएंसी को जड़ से खत्म करना। लेकिन उनके रास्ते, उनके सोचने का तरीका बिल्कुल अलग था। चलिए देखते हैं कि वो एक दूसरे से कितने अलग थे। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है, टेलर एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा ध्यान फैक्ट्री के शॉप फ्लोर और वर्कर के प्रोडक्टिविटी पर था। उनकी सोच किसी एक काम के लिए एक परफेक्ट रेसिपी बनाने जैसी थी। वहीं दूसरी तरफ फेओल एक आर्किटेक्ट थे जो टॉप मैनेजमेंट और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर फोकस कर रहे थे। उनकी सोच कह सकते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाने जैसी थी। तो अगर हम इसे समेटें तो फेओल टॉप डाउन सोच रहे थे, मतलब ऊपर से नीचे, जबकि टेलर का नजरिया बॉटम अप था, यानी नीचे से ऊपर। फेओल का मकसद पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना था, तो टेलर का फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था। एक थे प्रैक्टिशनर तो दूसरे थे साइंटिस्ट। एक ने हमें जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दी तो दूसरे ने साइंटिफिक मैनेजमेंट। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराने आइडियाज आज की मॉडर्न दुनिया में भला क्यों मायने रखते हैं? चलिए देखते हैं कि इन दोनों की विरासत आज भी कैसे जिंदा है। तो क्या ये सदियों पुराने विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? इसका एक सीधा और साफ जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और आप जानकर हैरान होंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की कामकाजी जिंदगी में कितने गहरे बसे हुए हैं। टेलर की एफिशिएंसी की जो खोज थी, उसकी गूंज आज हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसी मॉडर्न चीज़ों में सुनाई देती है, जिसका पूरा फोकस ही फिजूल खर्ची या वेस्ट को खत्म करने पर होता है। ये और कुछ नहीं बल्कि टेलर के विचारों का ही एक नया अवतार है। उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन और लगातार सुधार पर जो जोर दिया था, उसी ने तो काइज़न और सिक्स सिग्मा जैसी तकनीकों की नींव रखी। आज दुनिया भर की बड़ी-बड़ी कंपनियां अपनी क्वालिटी सुधारने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करती हैं। और बात करें फ्योल की, तो उनके दिए हुए स्ट्रक्चर और ऑर्डर के सिद्धांत आज लगभग हर बड़ी कंपनी के डीएनए में मौजूद हैं। डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे, बॉस कौन होगा, किसको रिपोर्ट करना है, ये सब कुछ, ये जो क्लियर चेन ऑफ कमांड है, ये सब फ्योल की ही देन है। आज के समय में हम बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बारे में सुनते हैं, है ना? ये असल में फ्योल के डिवीजन ऑफ वर्क के सिद्धांत का ही एक मॉडर्न रूप है, जहां कंपनियां अपने पूरे के पूरे काम को स्पेशलिस्ट लोगों को आउटसोर्स कर देती हैं।
तो अगली बार जब कोई किसी मॉडर्न ऑफिस या फैक्ट्री को देखे तो एक पल रुककर सोचना तो बनता है, क्या वहाँ टेलर की स्टॉपवॉच की टिक टिक सुनाई दे रही है जहाँ हर सेकंड की एफिशिएंसी को नापा जा रहा है, या फिर वहाँ फेयोल का बनाया हुआ पूरा आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट नजर आता है जहाँ हर डिपार्टमेंट, हर रोल सब अपनी अपनी जगह पर एकदम फिट है। सच तो ये है कि शायद असली जवाब इन दोनों के एक बेहतरीन मिश्रण में ही छिपा है।